नमस्कार बच्चों, मैं सीवी पटेल आप सभी लोगों को यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट स्टडी में स्वागत करती हूं। तो आज हम क्लास 10th के हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है, क्योंकि बोर्ड हर बार सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज लाता रहता है। तो अब की बार हम देखते हैं कि हमारे हिंदी के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमें पढ़ने से पहले सिलेबस में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। तो आइए हम आपके सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक, ये देखो न्यू सिलेबस। आपके न्यू सिलेबस में आपके क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक, तो आइए हम सिलेबस में देखते हैं। ये देखो आपका सिलेबस। ठीक, ये देखो इसमें आपका पूरा पेपर आपका 70 नंबर का आता है। ठीक है, 70 नंबर। और आपके जो 30 नंबर हैं ये आपके स्कूल की तरफ से हैं। ठीक, कि आपके स्कूल में कैसे दे रहे हैं। और टोटल तो ऐसे 70 नंबर का पेपर और 30 नंबर आपके स्कूल से हैं। तो आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास है, ये आपके इसमें से 5 MCQ पूछे जाते हैं। 5 MCQ गद्य साहित्य के इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक, और गद्य जो खंड है आपका, इसमें से टोटल 11 अंक के। तो 11 अंक में क्या क्या कितने कितने अंक के हैं, तो इसमें आपको जो 6 नंबर का है वो आपका गद्यांश पूछा जाता है। 6 नंबर का आपका गद्यांश है और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है। ठीक, और पद्य साहित्य के इतिहास में ये इसमें भी 5 MCQ पूछे जाते हैं। ठीक, 5 MCQ, क्योंकि और इसका क्या कहते हैं, पद्य खंड में इसमें भी आपके 6 नंबर का जो है वो पद्यांश आता है और 5 नंबर का आपका जीवन परिचय आता है। तो यहाँ टोटल हमारे 11 अंक मिलते हैं। ठीक, और जो आपका ये खंड काव्य है, ये खंड काव्य आपका 3 नंबर का आता है। ठीक, और ये जो काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें आपके पता क्या पूछे जाते हैं, इस रस छंद अलंकार काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। ठीक, और जो संस्कृत खंड है आपका, इसमें आपके 14 नंबर का होता है। इसमें 14 नंबर में आपके क्या क्या हो सकता है पता, इसमें 14 नंबर में आपके हो सकते हैं जैसे संस्कृत का गद्यांश को उसका अनुवाद जो 5 नंबर का आता है। संस्कृत का जो गद्यांश है वो 5 नंबर का आता है, और श्लोक का अनुवाद करने के लिए आपको 5 नंबर का आता है, और 2 नंबर का आपका श्लोक आता है, और 2 नंबर में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ये टोटल हमारे संस्कृत से मिलते हैं आपको 14 नंबर। ठीक, और जो आपका जो ये पत्र लेखन है, ये पत्र लेखन आपको 4 नंबर में आता है, और जो ये व्याकरण है ये आपका 7 नंबर में। ठीक, और जो ये निबंध है, निबंध आपका 7 नंबर। तो ये हमारा पूरा टोटल जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमको यहाँ से पूरे 70 नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक, तो हम आगे चलते हैं कि आगे क्या दिया है। ये यहाँ ये आपके आ गए हैं खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न। आपके पेपर यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से आपके सिलेबस में सब कुछ पूछा जाएगा। तो आपके जो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है, इसमें आपके 2 पूछे जाएंगे, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक, जो आपके इसी में से आपके 5 MCQ पूछे जाएंगे, जो हम आपको बताए हैं ऊपर, यहीं से पूछे जाएंगे आपको 5 MCQ। और जो हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें 2 आपके पूछे जाएंगे, रीतिकाल एवं आधुनिक काल 2 पूछे जाएंगे। ठीक, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, इसमें भी 5 MCQ पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो आपके रस हैं, इसमें 2 रस पूछे जाएंगे आपके, हास्य रस और कड़ु रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है पता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, और कड़ु रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक, और जो रस है इसको हम पता क्या कहते हैं, कि इसको कहते हैं काव्य की आत्मा। ठीक, ये आपको 1 नंबर में। और ये जो अलंकार है, अलंकार तो बहुत, लेकिन हमको सिर्फ अपने सिलेबस में अर्थालंकार पढ़ना है। तो अर्थालंकार में हमारे क्या क्या देखो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, ये सब आपके 1-1 नंबर में आने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके फिर छंद हैं। ये छंद आपको सोरठा और रोला, आपको 2 छंद पढ़ने हैं बस, ज्यादा नहीं पढ़ने, बस सोरठा और रोला।
उसके बाद कहते हैं हिंदी व्याकरण, ठीक। शब्द के रचना के तत्व, इसमें आपको उपसर्ग पढ़ना है। ये यहाँ आपको उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम। तो उपसर्ग का मतलब पता क्या होता है, जो आपके आगे लगते हैं उसको उप का मतलब क्या होता है पता? उप का मतलब होता है पहले, जो आपके शब्द के पहले लगते हैं उसको उपसर्ग। तो जो आ है, अन है, आदि है, अप है, अनु है, उप है, स है, निर है, अभि है, परि है, सु है, ये सब आपके उपसर्ग पूछे जाएंगे इत्यादि, ठीक। और जो आपके समास हैं, समास में आपके द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, आपके 4 टोटल समास पूछे जाएंगे। ये आपके 4 समास पूछे जाएंगे। और तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची आपको पूछे जाएंगे, ठीक। तद्भव तत्सम में मतलब तत्सम शब्द होते जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते, ठीक। और जो तद्भव होता है जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। जो तत्सम जो हमारे संस्कृत से आते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जो हमारे संस्कृत से। ये आपका संस्कृत व्याकरण। इसमें आपको देखो तद है और युष्मद है, ठीक। युष्मद में एक पूछा, युष्मद एक पूछा जाता है, और तद में पता क्या पूछे जाते? 3। 3 में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, 3, ठीक। और उसको क्या कहते हैं? काव्य का स्वरूप। काव्य के स्वरूप मतलब पता है क्या? जिसे पूछ लिया कि शब्द के आधार पे कितने और अर्थ के आधार पे कितने हैं, ठीक। ये सब पूछेंगे वाक्य में। और वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य में आपको पता, वाच्य में जैसे कृतर्वाच्य, 3 वाच्य पूछे जाएंगे, 3 वाच्य आपसे पूछे जाएंगे। कृतर्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, आपसे 3 वाच्य पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और विकारी एवं अविकारी सब, ठीक। जो आपके ये पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहां से पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। ये यहां से इस समझ में आया ना? वाच्य क्या है कि कर्म, कृतर्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 वाच्य पूछे जाएंगे। और वाक्य का स्वरूप पता है उसको क्या कहते हैं? कि कभी शब्द के आधार पे, कभी अर्थ के आधार पे पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आपके पूरे टोटल यहाँ से 20 MCQ आएंगे, ठीक। 20 MCQ आएंगे। ये आपको बहुत जरूरी है कि हमारे एक भी ऑब्जेक्टिव हमारा गलत ना होने पाए, क्योंकि हमारे पूरे ये कोशिश करना है कि हमारे पूरे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही हों, ठीक। क्योंकि ये हमारे यहीं से हमारे नंबर अच्छे मिलते हैं। हमको ये करके चलना कि हमारे एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना होने पाए। और उसके लिए तो हम हैं ही, ठीक। हम और गद्य है निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये देखो 6 नंबर का आता है आपका गद्यांश, ठीक। ये देखो नीचे दिए हैं। और पद्य में आपके पाठ्यक्रम पद्यांश हेतु पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी आपका 6 नंबर का आता है, ठीक। और संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो आपका संस्कृत में गद्यांश दे दिया जाएगा, उसको आपको अनुवाद करना रहेगा, ठीक। जो ये देखो नीचे ऊपर बताए हैं ना, जो आपको वही नीचे देखो लिखा है 5 नंबर का आएगा। और पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये आपको एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसका 5 नंबर का आएगा, उसको अनुवाद करने के लिए श्लोक रहेगा उसका, ठीक। और ये 5 नंबर में निर्धारित खंड काव्य के कथानक, चरित्र, चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न आएंगे आपके, ठीक। खंड काव्य जो आपके जिले में अभी नीचे स्लाइड में दिया हुआ है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है, वो खंड काव्य आपको तैयार करना है, क्योंकि खंड काव्य आपका 3 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक। कि खाली बस अपने जिले का याद रखना है कि हमारे जिले में कौन सा है हमारे जिले में, ठीक। और उसके बाद ये निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु संबंधी लेखकों का जीवन परिचय, ठीक। आपको जीवन परिचय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन परिचय हमको याद रखने हैं, ठीक। ये आपके 5 नंबर के जीवन परिचय आएंगे, ठीक। नीचे अभी बताएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपको पूरे याद होने चाहिए, ठीक। कि एक भी जीवन परिचय है शुरुआत के, अभी नीचे हम सब बताएंगे कि आपको जीवन परिचय कितने याद। और वैसे तो पढ़ने तो आपको सभी जीवन परिचय हैं, लेकिन जो शुरुआत में हमें इंपॉर्टेंट है वो हमें बताएंगे नीचे कि कौन से जीवन परिचय याद कर लो आप लोग। एक है संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक। मतलब संस्कृत खंड में जो आपके प्रश्न पत्र रहेगा उसमें वो श्लोक ना दिया रहा, ठीक।
दूसरा श्लोक आपको लिखना पड़ेगा। वो श्लोक आप, ये नहीं कि आप पेपर से देख लो वो लिख दो उसमें, वो नहीं चलेगा, आपको दूसरा श्लोक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। और पत्र लेखन आपका 4 नंबर में आएगा, समझे। पत्र लेखन में आपके जैसे किसी अवकाश लेना, किसी के भाई की शादी है, बहन की शादी है, जैसे आप खुद बीमार पड़ गए हो तो इसलिए आपको जैसे छुट्टी लेना, तो अवकाश लेना है, तो आप इसका पत्र लेखन वही उसी को कहते हैं, 4 नंबर में आएगा आपका, ठीक। और आपका फिर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर, हाँ वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आपके 2 संस्कृत में प्रश्न दिए जाएंगे, उसको संस्कृत में ही आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक। वो है 2 नंबर, संस्कृत में आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और संस्कृत में ही आपको 2 नंबर उत्तर देना रहेगा। फिर उसके बाद आ रहा है निबंध, ठीक। और निबंध तो हम ऊपर बताए हैं कि 7 नंबर में आएगा, वो तो हम अभी जब क्लास लेंगे तो उसके बाद उसमें बताएंगे कि आपको कौन कौन से याद करने हैं, कैसे कैसे याद करने हैं, सब बताएंगे, ठीक। फिर आ रहे हैं हम नीचे, ये देखो आपके जो है जीवन परिचय, ये देखो जैसे आपके मित्रता है, ममता है, भारतीय संस्कृत है, अजंता है, क्या लिखूं, ईर्षा तू ना गई मेरे मन से पानी, मैं चंदा और चांद पर आदमी। ये देखो रामचंद्र शुक्ल किसकी है, मित्रता। या जयशंकर प्रसाद किसने लिखा, ममता। ये देखो उसको क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद है, वो जयशंकर प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद है, भगवत सरल उपाध्याय है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, रामधारी सिंह दिनकर है, जयप्रकाश भारती है। तो आपको इंपॉर्टेंट में पता क्या है, एक ये मित्र उसको क्या कहते हैं, आपको याद करना है कौन कौन से, देखो रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, भगवत सरल उपाध्याय का और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। ये आपके जीवन परिचय बिल्कुल पहले से ही रट के रखना, ठीक, पेपर में। और याद तो आपको सारे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको जो ये 5 है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय, क्योंकि यहाँ से हमको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक। तो आपको ये पूरे याद होने चाहिए जीवन परिचय। फिर ये देखो पद्य में आपके जीवन परिचय, एक तुलसीदास, वो सूरदास है, तुलसीदास है, रसखान है, बिहारी लाल है, रामनरेश त्रिपाठी है, मैथिली शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुमित्रा कुमारी चौहान है, अशोक वाजपेयी है, श्याम नारायण पांडे है, केदारनाथ सिंह है। पढ़ने तो हमको पद्य में सभी जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, देखो सूरदास है पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल और रामनरेश त्रिपाठी, उसको क्या कहें, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, ठीक। और इसमें इतने आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, इसमें एक नहीं कि हम छोड़ दें, ये ना याद करें, ये ना याद करें, आपको याद इतने में तो आपको तो इतने तो पूरे याद करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक। ये बहुत जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है इसके भी। जैसे आपको संस्कृत में ये देखो दे दिया ना, वाराणसी देशभक्ता चंद्रशेखर, उसका का भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूजते है ना, अरुण सवेत केत संवाद जीवन सूत्राणी, ठीक। प्रबुद्धो ग्रामीणा केन की वर्धते अन्योक्त विलासा, ठीक। ये आपके हैं, इन चैप्टरों से आपको पूछा जाएगा, ठीक। और इसको आपको देखो नीचे देखो खंड काव्य आपका दिया है, ये देखो खंड काव्य कहाँ, ये देखो, ठीक। जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, अग्र पूजा है, ये देखो मुक्ति दूत कहाँ का है, देखो आगरा का है, बस्ती का है, गाजीपुर का है, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर। ये जहाँ जहाँ के बच्चे जिले के हैं आपको ये वाला खंड काव्य आपको मुक्ति दूत पक्का याद करना पड़ेगा, ठीक। तो आप अपने अपने जिले का देख लेना कि हमारे जिले में कौन कौन सा है, ठीक, वो आपको याद करना है। ये देखो जैसे इसमें है जो जवाहर में कानपुर है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, रामपुर है, गोंडा है, ठीक। और उसको क्या कहते हैं, कानपुर देहात है, बलरामपुर है, सोनभद्र है। तो अपने अपने जिले का देखो स्लाइड में दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक, कहाँ कहाँ का। जैसे आपके देखो ये यहाँ का कर्मवीर भरत मेरठ है, फरुखाबाद है, पीलीभीत है, रायबरेली है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बागपत है और कन्नौज है, ठीक। ये आपको देख लेना है कौन कौन से, क्योंकि खंड काव्य आपका 3 नंबर का आता है, ठीक। तो आपको ये पूरा याद कर लेना है कि हमारे यहाँ जिले में कौन कौन सा है। ये देखो जिला वाइज आपको दिए हैं इस साइड, ये देखो ये आपके जो जिस जिले में हो आप लोग उस जिले के, ये देखो यहाँ से याद कर लेना, ये देखो
जय सुभाष है, मेवाड़ मुकुट है, अग पूजा है, ठीक। कर्ण है, ये देखो कर्ण है, कर्मवीर भरत है, तुमुल है, ठीक। ये आपको, तो आपका यहीं से आपका सिलेबस खत्म, ठीक। कितना आपको पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल पूरा। और यहाँ तो ये बिल्कुल आपको कहाँ गए, ये देखो ये जो बहुविकल्पी है, सबसे ज्यादा बहुविकल्पी पे फोकस करना, क्योंकि 20 नंबर हमको यहाँ से मिलेंगे। ये देखो एक एक नंबर के हैं, 20 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल लाने हैं, ठीक। तो आपके सिलेबस के बारे में हम सब बता दिए हैं, ठीक। तो आप लोग सिलेबस देख के अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और बेहतरीन रिजल्ट पा सके, ठीक है। इसके लिए आप अपनी वाणी को नाम दें। धन्यवाद।